सामईन गिरामी, वक्त इंतज़ार अपनी इंतहा को पहुँच चुका है। जिस सआदत भरी घड़ी का हम सबको बेचैनी से इंतज़ार था, वो लम्हा अब जलवागर हो चुका है। हमारे बीच हमारे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमान गिरामी तशरीफ़ ला रहे हैं। अब उनका बाबरकत खिताब होने जा रहा है, जिसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस महफ़िल का इख्तितामी दुआ पर होगा। लिहाजा आप तमाम हज़रात से मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि मुकम्मल तवज्जो, सुकून क़ल्ब और शौक़े इस्तिमा के साथ हजरत के इरशादात समाअत फरमाएं, क्योंकि बेदौक़े तलब दे जामो सुबह, बेदौक़े तलब दे जामो सुबह, साक़ी का मेरे दस्तूर नहीं। हजरतुल उस्ताद शेख तरीक़त मौलाना अब्दुल रशीद साहब शेखुल हदीस मदरसा बैतुल उलूम सरामीर के खलीफा व मुजाज़ बैत, मदरसा सैयदना उबई बिन काब के नाज़िम आला हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब रशीदी दामत बरकातुहुमुल आलिया हम सब के सामने तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात अदब व सुकून के साथ हजरत को समाअत फरमाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएँ कि उनकी कही हुई बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, दूर दराज कुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने किराम, आप हज़रात से दरख्वास्त है कि आगे आ जाएं। जो कुर्सियाँ खाली हैं उसको भर लें। ऐसे भी ये बयान का वक्त नहीं, अब सोने का वक्त शुरू हो गया। अगर हमारी आवाज़ आप समझ रहे हो तो ये आगे की कुर्सियाँ भर लें। आगे की जितनी कुर्सी है उसको पहले पूरी कर लें। आ जाओ भाई। पिछली सफ़ वाले आ गए आप और अगली सफ़ वाले बैठे हैं बेचारे। बताइए, सुनने के जज्बे से बैठे हैं कि जलसा देखने आए हैं कि सुनने आए? बड़ा फर्क है दोनों। एक है जलसे का देखना, एक है जलसे का सुनना। अब हमको तो लगता है सब लोग सुनने ही आए, लेकिन कुर्सी अभी भी आगे खाली। एक कुर्सी नहीं भर सकते हैं तो बात से फायदा भी नहीं होगा। वैसे मुकर्रिर का कान उसकी जुबान से ज्यादा करीब होता है। मुकर्रिर सबसे पहले खुद को सुनाता है, अब बाद वालों को बाद में सुनाता है। आगे आ जाओ भाई। इधर कहाँ है, इतनी दूर बैठे हैं आप, इधर आ जाइए। आगे वाली कुर्सी भर लीजिए, इधर सामने बैठिए, सामने आ जाए। बड़ा मुश्किल मरहला है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वाह। ऐसे भी मेरे भाई ये जलसा जो है इस्लाह मुआशरा का जलसा है। जलसा इस्लाह मुआशरा का। यहाँ पर उलमाए किराम बैठे हुए हैं। अभी आप 11:15 बज गया है, 12:30 बजे तक आप सुनेंगे और जाते जाते दुआ मांगते मांगते घर पहुँचते 1 बज जाएगा। और ऐसे भी जब जाएंगे तो शायद फौरन नींद ना आए। और मान लीजिए अगर 1 बजे भी सो गए तो फजर में उठना मुश्किल हो जाए। अगर मान लीजिए आप उठ भी गए तो नमाज में वो बशाशत नहीं रहेगी जो ऐशा के बाद फौरन सोने के बाद होती है। इसलिए हमारी अपनी राय ये है कि जलसों को, वहाँ सैदुर रहमान साहब कहा, जलसे को मगरिब के बाद अगर शुरू कर दिया जाए और नमाज थोड़ी ताखीर से कर ली जाए और जलसे को 9 बजे तक ख़त्म कर दिया जाए, 1-2 आदमी को बुलाया जाए, दिन की बात की जाए, तो सुकून से जलसा भी ख़त्म हो जाता है, ऐशा की नमाज भी जमात से हो जाती है, लोग अपने काम में भी चले जाते हैं। बहरहाल
अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और फजल है कि हम सब लोग यहाँ दीन के लिए इकट्ठा हुए हैं, वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गुनाहों में मुलविस होंगे। अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उन तमाम महफिल से उठा करके हमको यहाँ ला करके बैठा दिया। इतना ज़बरदस्त फितना ये मोबाइल है, अल्लाह की पनाह क्या कहा जाए। खवास लोग भी इसमें मुब्तला हो गए। फतवा लिखा है यहाँ पे उलमाए किराम बैठे हुए हैं कि अगर मोबाइल नाजायज कामों में इस्तेमाल होता है तो मोबाइल का इस्तेमाल करना जायज नहीं। लेकिन आज मर्द तो मर्द, पहले हमारे घर के सरपरस्त लोगों ने मोबाइल लिया, सरपरस्तों के बाद हमारी बीवियों ने मोबाइल लिया, अब बीवियों के बाद जो बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, काम काज के हो गए, बाजार जाना है या एक दो दिन बिजनेस में वो बाहर रहते हैं या दुकान पर रहते हैं तो जरूरत के लिए उनके पास मोबाइल आ गया। फिर धीरे धीरे वो मोबाइल चलते 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 एकदम मासूम बच्चों के हाथों में आ गया, जिसने हमारी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। यह ऐसा जहर है कि इसका जहर नुकसान फौरन पहुंचाता लेकिन एहसास फौरन नहीं होता है। आज आप देख लीजिए कि हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जो कभी हवाओं का रुख मोड़ा करते थे, जो मुआशरे में इनकलाब बर्पा कर दिया करते थे, जो दरियाओं को मौजों का रुख फेर दिया करते थे, आज इस मोबाइल में अपनी जिंदगी को बर्बाद किए बैठे। उन नौजवानों का हौसला मर चुका है, पस्त हो चुका है। जो नौजवान मैदान में नजर आते थे, बूढ़ों को उठाते थे, कमजोरों को कमा करके खिलाते थे, माँ बाप के फर्मा बरदार हुआ करते थे, बूढ़े माँ और बाप और बहन भाई पड़ोसियों की रखवाली किया करते थे, आज वो नौजवान अंधेरी कोठरी में बैठ करके मोबाइल में फिल्म देखता हुआ मशगूल होता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बात यहीं तक नहीं है, हमारे नौजवान बच्चियों के अंदर ये सरायत कर गया है। पहले मोबाइल चला और फेसबुक जो चल रहा है, ज़करबर्ग ने जो फेसबुक बनाया था अपने दोस्त को ढूंढने के लिए बनाया, और ये चलते 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 यहां तक इसकी मुसीबत पहुंच गई है कि एक मुल्क का लड़का दूसरी मुल्क की लड़की से मोहब्बत कर रहा है, दूसरे मुल्क का लड़का अपने मुल्क की लड़की से यहाँ की लड़की से मोहब्बत करने लगा। क्या तमाशा बन गया, यहाँ से वहां जा रहा है, वहां से यहाँ जा रहा है। पूछा जाता मामला कैसे हुआ तो उसने कहा कि चैटिंग के जरिए से, मोबाइल के जरिए से, ऑनलाइन हमसे उनसे मोहब्बत हो गई। ऑनलाइन मोहब्बत होती है तो ऑनलाइन मोहब्बत कट भी जाती है। पता चला कि यहाँ से आवाज सुनाई दी, बड़ी सुरीली बड़ी खूबसूरत लड़की की आवाज है। जब उस लड़की से होटल में मिलने गए तो मुंह में एक भी दांत नहीं था, मुंह में एक भी दांत नहीं था। हमारे उस्ताद एक वाकया बताने लगे कि एक साहब को किसी लड़की से मोहब्बत हो गई तो उसने बताया कि ठीक है भाई, स्टेशन पे हम जा रहे हैं, हमको पहुंचाने आइए। जब स्टेशन पे वो पहुंचाने के लिए तो मियाँ ने कहा मोहब्बत में आपके लिए सेब खरीद करके लाता हूँ। तो मैडम ने कहा कि भैया जी मेरे मुंह में दांत नहीं, आप सेब लाके क्या करेंगे। मोहब्बत किए थे उससे। मेरे नौजवानों, तुम्हारा ये काम नहीं है। आज मोहब्बत नहीं है, जिंदगी में जो अल्लाह ने आपको जिस्म दिया है, अपनी रूह में नूरानियत पैदा करने के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा था कि आखिरत के लिए इस जिंदगी को संवारा जाए। हमने अपनी रूह को बर्बाद कर दिया, उसको हमने गुनाहों से मुलविस कर दिया, उसको हमने सियाह कर दिया। अपनी उस रूह को जो अल्लाह ने अपनी पहचान और मार्फत के वास्ते हमें भेजा था, हमने उस रूह को गुनाहों में इतना मुलविस किया कि नमाज भी छूट गई, तस्बीह भी छूट गई। जो आदमी इस 7 पारे एक एक मंजिल तिलावत करता था, हमारे दोस्त ने एक बताया कि मौलाना मैं 17 पारा 20 पारा तक रोजाना तिलावत किया करता था, लेकिन इस गुनाहों के मुलविस होने की वजह से एक सफा की भी तिलावत नसीब नहीं होती। आप मोबाइल चलाने के लिए दुनिया में आए, आप दुनिया में किस लिए आए? अल्लाह की मार्फत के लिए आए ना।
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुमको अपनी मारिफत और इबादत के वास्ते दुनिया में भेजा है, दूसरा कोई काम नहीं था। इंसान जो बिजनेस करता है, जो कमाई करता है, जो कारोबार करता है, जो पैसे कमाता है, वो आखिरत की तैयारी के लिए, खाने पीने कपड़ा पहनने के लिए कमाई करता है कि उससे आखिरत की तैयारी करे। लेकिन आज ईमान वाला उन्हीं दौलतों में फंस करके, पैसों में फंस करके, कारोबार में फंस करके, बिजनेस में फंस करके, फैक्ट्रियों में फंस करके अपने रब को भुला चुका है। वो किस लिए आया था वो मकसद भूल चुका है। हमारी नौजवान बच्चियां फेसबुक, यूट्यूब, आजकल एक और मुसीबत आ गई, टिकटॉक चला था। वो हमारी नौजवान लड़कियां जो कभी खदीजतुल कुबरा की शक्ल में नजर आती थी, सैयदा फातिमा की शक्ल में नजर आती थी, आज वो हमारी नौजवान बच्चियां टिकटॉक पर नाचा करती थी। खैर मुसीबत ये हुई, हमारे दोस्त ने बताया कि टिकटॉक बंद हो गया, पता नहीं। अब ये मुसीबत आई है कि स्नैपचैट चल गया। हमारी नौजवान लड़कियां, खुदा की कसम, हम लोग अपनी बहनों का नाम बाहर नहीं लेते थे, हया और शर्म की वजह से कि मेरा दोस्त मेरी बहन का नाम जान जाएगा। आज हमारी बहनों का नाम तो छोड़ दीजिए, हमारी बहनें टिकटॉक पे, फेसबुक पर नंगी नाच रही है। हमारी इस नस्ल का क्या होगा? दुश्मन बैठा हुआ है हमारे ईमान पर हमला करने के लिए, दुश्मन बैठा हुआ है, डाकू बैठा हुआ है हमारे ईमान पर डाका डालने के लिए, और हम गफलत की नींद सो रहे हैं। हदीसे पाक में उस आदमी को दय्यूस कहा गया है जो अपनी बहन को, अपनी बेटी को गुनाहों में मुलव्विस देखे और खामोश बैठा। हमारे ही दरवाजे से हमारी बेटी निकलती है, हमारी बहन निकलती है, हमें खबर नहीं होती कि वो कहाँ जा रही है। हम बड़े शौक से कह देते हैं कि मेरी बेटी का दोस्त है, मेरी बेटी अपने दोस्त के घर गई है, बर्थडे पे गई है, केक काटने के लिए गई है, अपनी सहेली की एनिवर्सरी में गई है, उसके शादी का साल पूरा हो रहा है, वो उसकी खुशियां मनाने के लिए गई है। और जब 2 साल 3 साल के बाद किसी नाकारे के चक्कर में फंस जाती है तो खून का आंसू रोता है और वो सोचता है मेरी पाकीज़ा बेटी जिसका दामन साफ सुथरा था, आज वो जिना करके घर में दाखिल होती है। तुम्हारी रूह नहीं कांपती? तुम्हारी गैरत कहां मर गई है? तुम्हारा ईमान कहां मर गया है? वो लोग जो अपनी बहनों का बाहर नाम लेना गवारा नहीं करते थे, आज कैसी उनकी गैरत मर गई है कि उनकी बहन बेटियां घरों से बगैर बाप के बताए हुए निकल जाती हैं, बगैर भाई को बताए हुए निकल जाती हैं। ये जो मुसीबत हमने उनके हाथ में दिया है, इस मुसीबत ने हमारी बहन बेटियों की इज्जतों को दागदार बना दिया। और हाल ये है, वो बाप जो सर उठा के चलता था, वो बाप जो गलियों में सर उठा के चलता था, मजमे में सर उठा के आता था, आज हमारी बहन ने ऐसा काम अंजाम दिया है। वो बाप अपनी बीवी से मिलना गवारा नहीं करता है, वो बाप अपने दोस्तों से मिलना गवारा नहीं करता है। उसका सर शर्म से ऐसा झुक गया है, वो अपनी रिश्तेदारियों में जाना छोड़ दिया, वो अपने दोस्तों के पास जाना छोड़ दिया, वो अपने अहबाब के पास जाना छोड़ दिया कि उसकी नौजवान खूबसूरत बेटी ने उसकी बाप की इज्जत को ऐसा दागदार किया है। अगर खुदकुशी हलाल होती तो वो सुसाइड कर लेता, लेकिन चूंकि खुदकुशी हराम है इसलिए वो खुदकुशी नहीं कर रहा। ये बेटी की गलती नहीं है, ये बेटे की गलती नहीं है, ये गलती किसकी है? हमारी अपनी है, बाप की गलती है, भाई की गलती है। शुरू में हमने छूट दिया, छोटी सी जब फुंसी थी तब हमने उसकी दवा नहीं लिया, जब वो फोड़ा बन गया, कैंसर बन गया, लाइलाज मर्द हो गया, तब जाकर के हम अपोलो में उसकी दवा का इलाज, टाटा में जाकर के उसका इलाज करवाते, खाक तुम्हारा मर्द अच्छा होगा। धीरे धीरे हमारी बेटियों का मर्द जब बढ़ करके कैंसर हो जाता है, लाइलाज मर्द हो जाता है, तब मौलाना साहब के पास जाएंगे दुआ कराने के लिए और मारे मारे फिरेंगे, दोस्त से किसी से बताना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये कोई बात ऐसी नहीं जिसको बताया जाए, और आपस में घुट घुट के वो बाप वो मां मर रही। अगर पड़ोस की मेरी माओ के पास मेरी आवाज पहुंच रही हो तो शायद बाप को बाद में पता चलता हो कि उसकी बेटी किसी गैर से रिश्ता जोड़ चुकी है, उसकी मां को पहले ही दिन पता चल जाता है कि बेटी क्या कर रही है।
जिस बच्चे की आवाज से माँ पता लगा लेती हो, बच्चा 1 दिन का हो 2 दिन का हो, उसके रोने से माँ पता लगा लेती है, उसको मालूम हो जाता है भक्का बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, बुखार की वजह से रो रहा है, सर में दर्द की वजह से रो रहा है, पेट में गैस की वजह से रो रहा है। जो माँ इतना एहसास रखती हो, उस माँ को इतना एहसास नहीं है कि मेरी बेटी किसी गैर से ताल्लुक कायम कर रही है। मेरी माएं और बहनें, मेरे भाइयों, होश के नाखून लीजिए। कहां नस्लें कहां चली गई। हमारी माओ के गोद में मोहम्मद बिन कासिम पैदा होता था, हमारी इसी माँ के गोद में उमर इब्ने अब्दुल अजीज पैदा होता था, हमारी इसी माँ की गोद में उमर इब्ने खत्ताब पैदा होता था, हमारी इसी माँ की गोद में उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान पैदा होता था, हमारी माँ की गोद में अली मुर्तज़ा पैदा होता था, सिद्दीक़ अकबर पैदा होता था। लेकिन आज हमारी माओ की नस्लों ने या हमारी माओ ने सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगियों को बर्बाद करके अपनी औलाद के सामने गंदी तस्वीरें देखना, बिला वजह मोबाइल चलाना, फेसबुक चलाना, यूट्यूब में वो जो सीरियल चल रहा है वो सीरियल देखती हैं, सीरियल वाला नाम रखती हैं, तो हमारी औलादें भी अपने माँ बाप को सीरियल दिखाती हैं। आज जो सीरियल हम मोबाइल में एक तस्वीर की शक्ल में कहते हैं देखते हैं, एक डुप्लीकेट हम मान लीजिए, लेकिन जब औलाद का नाम हम सीरियल वाला रखते हैं और औलाद को सीरियल दिखाते हैं डुप्लीकेट वाला, तो 2-4-5 साल के बाद जब औलाद 12 साल 14 साल की हो जाती है तो ओरिजिनल वो सीरियल दिखाती है घर में। वो क्या कहती है, अम्मी आप पुराने ख्याल के, आप तो देहात के रहने वाले, अब्बा पुराने ख्याल के। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आने वाली नस्लें कयामत से पहले वालों को बुरा कहने लगेंगी। आज हमारे दरमियान ये चीज राज हो गई है कि पिछले लोगों को, उलमा को, मुहद्दिसीन को, जिन लोगों ने उम्मत की तरबियत की है, जो उम्मत के रहनुमा हुआ करते थे, जो उम्मत को मसाइल बताया करते थे, आज वो उम्मत के लिए बुरे हो गए, आज उम्मत के लिए वो खराब हो गए। खराब है तभी ना, हमारे उलमा ने मना किया था बच्चियों को बाहर न निकालो। कुरान कहता है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। आज हमारी बहन बेटियां घरों से निकलती हैं, पहले नकाब लगा के निकलेंगी, फिर आंख खोल के निकलेंगी, आंख जब खुली तो फिर चेहरा खोल लिया, जब हया मर गई तो निकाब भी उतार दिया, जो फिर हया मरी तो लिबास को छोटा कर दिया, फिर जो हया मरी तो लिबास को शार्ट कर दिया, फिर जो हया मरी तो नंगी नाचने लगी। हया एक दिन में नहीं मरती है, हया धीरे धीरे मरती है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम बुखारी ने जहां बुखारी शरीफ में हया के 70 से ज्यादा शोबे उन्होंने शुमार कराए हैं, वहां सबसे पहले अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान को इमाम बुखारी ने अलग से जिक्र किया है। मुहद्दिसीन शारहीन यही कहते हैं कि इमाम बुखारी ने हया के शोबे को अलग से इसीलिए जिक्र किया है कि हया जब इंसान के अंदर बाकी होती है, बरकरार रहती है, तो इंसान इस्लाम के, ईमान के सारे शोबों की हिफाजत करता है, बरकरार रखता है। और जब हया ही इंसान के अंदर से निकल गई तो ईमान के सारे शोबों को पामाल कर देगा। फारसी अरबी का मकूला है, इदा फातकल हया फफ़अल मा शि'ता। जब तुम्हारे अंदर हया निकल गई तो जो चाहे करो। इंसान जानवर होता जा रहा है, कुत्ते जैसा होता जा रहा है, गधे जैसा होता जा रहा है। पार्कों में बैठ करके हमारी नौजवान लड़कियां, हमारे नौजवान भाई पार्कों में जा करके कुत्ते और जानवर और गधे की तरह जा करके वहां अय्याशिया कर रहे हैं। इंसान, अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिबास उतारा और क्या फरमाया, व अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। अल्लाह ने लिबास को उतारा हमारे पर्दे और जीनत के लिए। अल्लाह ने बताया कि तुम्हारी जीनत की भी चीज है, लेकिन धीरे धीरे लिबास उतरा और फिर बेहया हमारी बच्चियां बेहया हो गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्या जरूरत है तुमको स्नैपचैट चलाने की? कभी वो बाप जिसने अपनी बेटी को मोबाइल दिया है, कभी वो बाप अपनी बेटी का मोबाइल चेक किया कि बेटी मोबाइल में क्या कर रही है? बेटियां बहाना बना करके, पढ़ाई का बहाना बना करके वो मोबाइल इस्तेमाल करती हैं और उस पढ़ाई के बहाने एक भी पढ़ाई नहीं होती है, वो पता नहीं क्या क्या उसमें करती रहती है। अगर अपनी बच्चियों की हिफाजत करना है तो पहले दिन से उनकी तरबियत कीजिए।
मौलाना साहब के घर में भी तालीम नहीं हो रही है। जो उम्मत के रहबर लोग हैं, जो उम्मत की हिफाजत करने वाले लोग हैं, जो लोग रात में जागते हैं तो उम्मत सोती है सुकून से, उनके घरों से भी तालीमात निकल गई। अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए अपने घरों में तालीम कीजिए। मोबाइल से बच्चियों को दूर रखिए, बकदरे जरूरत मोबाइल उनको दीजिए, वक्त मुकम्मल होने पर मोबाइल जमा करवा लीजिए। बच्चियां अगर हमारी सुन रही हो, मैं उनका हमदर्द भाई हूं, आप अपनी जरूरत को पूरा करके मोबाइल को ताक में रख दीजिए, अलमारी में रख दीजिए। जब जरूरत हो उसका एक वक्त बना लीजिए, उस वक्त में मोबाइल इस्तेमाल करिए और कीजिए। और ये चीज बच्चियों के करने से नहीं होगी। अगर अक्लमंद होंगी, समझदार होंगी, उनको अपना ईमान बचाना होगा, उनको अपनी इज्जत बचानी होगी, उनको फातिमा बिनते मोहम्मद बनना होगा, उनको खदीजतुल कुबरा बनना होगा, उन समझदार होंगी तो मोबाइल वक्त पे इस्तेमाल करके वो रख देंगी। अगर वो एक्टर्स बनना चाहती होंगी, अपने ईमान का सौदा करना चाहती होंगी, अपनी इज्जतों का पामाल करना चाह रही होंगी तो ठीक है, शौक से चले। लेकिन जिस दिन मरोगे ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि फायदे में कौन था। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। आज भी जाहिलियत की तरह हमारी बेटियां बेपर्दा होकर के घरों से निकलने लगी, जीनत करके घरों से निकलती हैं। शौहर के सामने नया कपड़ा नहीं पहनेंगी बीवियां, शौहर के सामने जेवर नहीं पहनेंगी। जब बाहर किसी तकरीब में जाएंगी ना तो सबसे महंगा वाला कपड़ा पहनेंगे, सबसे महंगा वाला मेकअप करेंगे, सबसे बड़ा वाला जेवर जो अलमारी में रखा है वो पहनेंगे, सबसे अच्छी वाली चप्पल पहनेंगी, सबसे अच्छा वाला परफ्यूम इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि उनको जाना है शादी में, वहां दिखाना है। हालांकि वहां दिखाने के लिए शायद तुम्हारे लिए जायज ना हो, लेकिन शौहर के लिए जीनत इख्तियार करना ये अल्लाह के नबी का हुक्म है। वो उसी सब्जी प्याज लहसुन की और पसीने की बू में शौहर के पास चले जाती है, ये कोई तरीका नहीं है। सफाई सुथराई के साथ शौहर के पास आना चाहिए। तो बच्चियों को, अपनी बच्चियों की हिफाजत कीजिए, और उन बच्चियों की हिफाजत के लिए सबसे पहले खुद अमल करना पड़ेगा। जो बच्चे बाप की तरबियत पर चलते हैं और बाप जैसे बनते हैं तो बाप की एक तरबियत होती है। बच्चे अपने बाप को पढ़ते हैं, अपने बाप को नकल करते हैं कि बाप, जब बचपन से ही बच्चा देखता है कि बाप मस्जिद में जा रहा है तो बच्चा भी पीछे पीछे उंगली पकड़ के जाता है। जिस तरीके से बाप हरकत और नकल करता है, उसी तरीके से आपका वो मासूम बेटा जिसको पाकी नापाकी का कुछ पता नहीं है, जिसको नमाज की रकात की तरीका नहीं मालूम है, जिसको नमाज में क्या पढ़ना है, फराइज वाजिबात सुनन का भी पता नहीं है, लेकिन वो बच्चा आपकी नकल आपका चेहरा देख देख के कर रहा है। जब हम दीनदार होंगे, नेक होंगे, तभी हमारे बच्चे हमारी नकल करेंगे तो फायदे में होंगे। और जब हम नेक नहीं होंगे और हम शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो हमारी औलाद भी हमारी ही जैसी होगी। या हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन लोग, बच्चा उठ के स्कूल चला गया तब नींद खुलती है, बच्चा उठ के कहां चला गया, स्कूल चला जाता तब हमारी नींद खुलती है, और बच्चा जब सो जाता तब हम घर में दाखिल होते। बच्चा तरबियत पाएगा। बच्चे को आपने वक्त नहीं दिया, बच्चे को आप वक्त नहीं देंगे तो बच्चा आपके चंगुल से निकल जाएगा, और फिर उसके बाद खून के आंसू रोने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आपकी औलाद नहीं थी तब तक तो शायद आप कुछ न कुछ आजाद थे, आप जैसे चाहते थे बोलते थे, जो चाहते थे खाते थे, जैसे चाहते थे सोते थे, जहां चाहते थे जाते थे, जो चाहते थे देखते थे। लेकिन जब आप साहबे औलाद हो गए तो आप अपनी जिंदगी को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक बना लीजिए, ताकि आपको देख करके आपका बच्चा आपकी नकल करे। सबसे पहले मैं कहूंगा कि अपने बच्चों को दीनी मकातिब में सबसे पहले दाखिल कीजिए। जो लोग उलमा हैं उनसे पूछिए नस्लों की हालत क्या है। 14-14 साल के बच्चों को कलमा याद नहीं है। वजह क्या है? मॉडर्न जमाना आ गया, पैसों की रेल पेल हो गई है। कल वो लोग जो ज़कात के पैसे से मदरसों में पढ़ा करते थे, उनका कहना यह है कि मेरा बेटा मदरसे में नहीं जाएगा और मैं मदरसे में पैसा नहीं दूंगा। एक बार दिमाग से सोचते कि हमने कहां पढ़ा है। जो बच्चे मकातिब में नहीं जाते हैं,
सीधा किसी कॉन्वेंट में चले जाते हैं जहां उन्हें कुरान नहीं पढ़ाया जाता है, जहां उन्हें तालीम इस्लाम नहीं दी जाती है, तालीम दीन नहीं दी जाती है, उन्हें ईमान नहीं सिखाया जाता है। उनके ईमान को कौन बचा पाएगा? बचा पाएगा? एक अदना से ईमान वाले से भी कोई ईमान छीन नहीं सकता है। एक अदना से ईमान वाले से भी कोई ईमान छीन नहीं सकता है। आज हमारी नस्लें बेईमान हो रही हैं। वजह क्या है? ईमान वाले थे ही नहीं, वरना अगर अदना से भी ईमान वाले होते तो उनका ईमान कोई छीन नहीं सकता था। वो पहले से ईमान वाले नहीं है, बस नाम है कि किसी मुसलमान के घर में पैदा हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयअती अलन्नासि ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु। मेरे उम्मत पर अनकरीब एक जमाना आएगा, हजरत अली से भी ये रिवायत है, युशकु अन याती अलन्नासि ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु वला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। अनकरीब मेरे उम्मत पर एक जमाना आएगा, खाली नाम रहेगा, अब्दुल्ला भाई हैं, खालिद भाई हैं, सुबहान भाई हैं, उस्मान भाई हैं, अफ़ान भाई हैं, अंदर सब खाली होगा। अब्बा मुसलमान थे तो बेटा मुसलमान पैदा हो गया। अगर मुसलमान न होता तो उसका इतनी उसके अंदर सलाहियत नहीं थी कि वो ईमान में दाखिल हो जाता। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया है। और वला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक जमाना आएगा, कुरान 2 जिल्दों में बरकरार रहेगा। बस मस्जिद की अलमारी में रखा हुआ है, किसी के यहाँ घर में मैयत पड़ गई, 10 कुरान शरीफ हदिया करा करके 2 इस मस्जिद में रख दिए, 2 उस मस्जिद में रख दिए, 2 जामा मस्जिद में रख दिए, 2 कहीं और रखवा दिए। पूरी दुकानें खरीद के कहीं दुकान पर रखवा दिए, मगफिरतें हो जाती पूरी, और नस्लों की ही मगफिरत हो जाती। फिर किसी को कुरान नहीं पढ़ना पड़ता, एक सफा भी नहीं पढ़ना पड़ता। अल्लाह के बंदो, जिस मस्जिद में तुम जाते हो नमाज पढ़ने के लिए, जो कुरान पिछले रमजान में बंद हुआ था, शायद इस रमजान में ना खुला हो। मगफिरत के लिए मसाजिद में कुरान रखो, कुरान करीम को हदिया करा करके खुद अपने बाप के लिए पढ़ो। आज हमारी नस्लों की हालत यह है, बाप के जनाजे में जाते हुए जनाजे की दुआ भी याद नहीं होती। जब हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जाएंगे, वो दीन नहीं सीखेंगे, तो क्या खाक वो बाप की जनाजा पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे? सबसे पहले अपने बच्चों को 5 तक अपने मकातिब में दाखिल कीजिए, उसके बाद आप जो चाहे बनाए। जब बच्चा मुसलमान हो जाएगा, उसके दिल में, उसके बशाशत में ईमान पैवस्त हो जाएगा कल्ब में, फिर उसके ईमान को कोई छीन नहीं सकता। वो जहां भी जाएगा अपने ईमान और इस्लाम को बरकरार रखे। तो कुरान आज हमारे दरमियान में तो है, लेकिन उसका अमल हमारे दरमियान में नहीं है। क्या हलाल है क्या हराम है कुछ पता नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के उनके पास जब जुलेखा ने गुनाह करने का इरादा किया, आज हमारी हालत क्या है कि जब गुनाहों का इरादा होता है, सामने जब गुनाह आता है तो सोचते पहले कर ले बाद में तौबा कर लेंगे, पहले कर ले बाद में तौबा कर लेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब जुलेखा ने उन्हें गुनाह की तरफ आमादा किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? क़ाल मआज़ल्लाह, नहीं हरगिज़ नहीं। और वो वहां से भागने लगे। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ कि सातों के सातों दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते चले गए। और उनके भाइयों ने जब उनके अंदर हसद का मर्द हुआ, देखा कि यूसुफ की बड़ी मान जान है, कहा कि यूसुफ के साथ कुछ करना पड़ेगा, या तो इनको मार दिया जाए या किसी दूर किसी जगह छोड़ दिया जाए। जब ये चले जाएंगे तो अब्बा हम लोगों को ज्यादा मानने लगेंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठाया और कुएं में ले जाकर के फेंक दिया। और क्या कहा था उन लोगों ने? फेंक देंगे फिर तौबा कर लेंगे, फेंक देंगे फिर तौबा कर लेंगे। उन लोगों ने क्या कहा? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? नहीं, गुनाह करना ही नहीं कि तौबा की नौबत आए। उनके भाइयों ने क्या कहा? गुनाह कर लेते हैं आज, बाद में तौबा कर लेंगे। दोनों में फर्क देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने उस मिस्र का बादशाह बना दिया और भाइयों को उनका गुलाम बना दिया। और जिन लोगों ने कहा था कि गुनाह करके तौबा कर लेंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने कटोरा और बोरा लेके भीख मांगने के लिए गए थे। कहत साली का जब जमाना आया था, मेरे भाइयों यही फर्क है। गुनाह जब सामने आए
तो ये मत सोचो कि कर ले तब तौबा करेंगे, नहीं, उसको करना ही नहीं है। तब अल्लाह आपको ऊंचे मकाम पर पहुंचाएगा। और आप ये सोचोगे कि गुनाह का मौका पहले कर लेते हैं, बाद में तौबा कर लेंगे, तो भीख मांगते फिरोगे। मेरे अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। तो मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। आज उम्मत मुस्लिमा आप देख रहे हैं इंतहाई कर्ब में, परेशानी में है, सारे मुसलमान परेशान है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई? हम मुसलमान हैं, आप बताइए, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले? अरे हम ईमान वाले हैं? कोई बोल ही नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई दूसरी कौम टोपी लगा के आके बैठ गई। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे भी आते, कुर्ता पजामा पहन के जासूस बन के बैठ जाते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपको बयान सुनने आए। हम सब ईमान वाले हैं, लेकिन शायद कामिल ईमान वाले नहीं। अल्लाह ने क्या फरमाया, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले होगे तो मैं तुम्हारा सर कभी नीचे नहीं होने दूंगा, हमेशा तुम्हारा सर ऊंचा रखूंगा। आज आपका सर ऊंचा है, किसी मुसलमान का सर ऊंचा नहीं है। अब आप सोच लो कि ईमान वाले हैं कि क्या है। अजान होती है, हो रहे, होती रहे। ज़कात का वक्त आ गया, साल पूरा हो गया, चलिए निकाल देंगे, निकाल देंगे, निकालते भी नहीं है। कुछ लोग निकालते तो वक्त से नहीं निकालते। हज फर्ज है, अब कर लेंगे, तब कर लेंगे, अब कर लेंगे, तब कर लेंगे। जब हड्डी और कमर से चुरुर मुरुर की आवाज आने लगी, तब जाते हैं हज करने। अब जब कुछ नहीं मिला, तब जाते हैं हज करने के लिए। अरे भाई, बुढ़ापे में बचा ही क्या है? नींद नहीं आएगी तो मस्जिद ही में तो जाओगे। जवानी की इबादत, जवानी में अपनी जिंदगी को वसूल कर ले मेरे दोस्त, फिर देख तुम्हें क्या मजा आता है अपनी जिंदगी का। जवानी में जब नींद आती है तब उठना कमाल। जवानी में जब सोने के कगार पे इंसान पहुंच जाता है, तब अगर वो ना सोए, अल्लाह के लिए मुसल्ला बिछाए, वजू बना करके खड़ा हो जाए, तब ये कमाल की चीज है। जिस तरीके से जवानी के अंदर जज्बात भड़कते हैं, गुनाहों पर ज्यादा आमादगी होती है, उसी तरीके से अल्लाह ने जवानों को वो ताकत भी दी है कि हर चीज पर काबू रखे। लेकिन जिस तरफ की गंगा बह रही है उसी में बह जाओ, जिस तरफ का तूफान चल रहा है उसी में उड़ करके चले जाओ। इसमें से कोई ऐसा है क्या लोग हाथ उठा सकते हैं आज से शरीयत पर मुकम्मल अमल करेंगे? अरे सब लोग उठाओ भाई, नियत तो पक्की करो, इंशाअल्लाह हम लोग शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे और ईमान वाले होकर के सर बुलंद होंगे। क्योंकि मेरा रब कहता है कि तुम ईमान वाले रहोगे तो तुम सर बुलंद रहोगे। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि जमीन में, खुश्की में और तरी में जो फसाद हो रहा है, जो परेशानियां आ रही, जो मुसीबतें आ रही, पे दर पे जैसे बारिश के कतरात आते हैं, उस तरीके से मसाइब उम्मत मुस्लिमा पर आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि उम्मत ने अल्लाह से रिश्ता तोड़ लिया। अगर अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग गुले गुलजार बन सकती है और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरियाए कुलजुम रास्ता दे सकता है, तो हम मुसलमानों के लिए क्या अल्लाह रास्ता नहीं निकाल सकता है? वो अल्लाह जो गारे हिरा में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो गारे सौर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और गारे यार जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए गार में छुपा सकता है और उस गार में तत्काल में उस पे मकड़ी जाला लगा सकती है, कबूतरी अंडा दे सकती है, वो हिफाजत कर सकता है, मक्के से मदीने दुश्मनों के बीच से निकाल सकता है। क्या उस उम्मत, क्या उस नबी की उम्मत की अल्लाह हिफाजत नहीं कर सकता? हमारी तारीख गवाह है, अल्लाह हमेशा रास्ता देता है, अल्लाह हमेशा हिफाजत करता है, बशर्ते कि तुम मुसलमान हो, बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो। आज हम ईमान वाले तो हैं लेकिन टूटे ईमान वाले हैं। हमारे ईमान में दाग लग चुका है, हमारे ईमान में धब्बे लग चुके हैं, हमारे ईमान का सौदा हो चुका है। नमाज है तो ज़कात नहीं है, ज़कात है तो हज नहीं है, हज है तो पड़ोसी का हक नहीं है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे अंदर इस्लाम की थी लेकिन निकल चुकी हैं, जो गैर इस्लाम की थी हमारे अंदर दाखिल हो चुकी। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजें जिसके अंदर हो
वो मुनाफिक है। वो अलामतें मुनाफिक की होती हैं। क्या क्या है? इज़ा हद्दस कज़बा, जब बात करे तो फेंके, जब बात करे तो झूठ बोले। आज पहले तो चांस भी कम मिलता था, अब चांस भी खूब मिल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामू आप कहाँ हैं? जी मामू मैं इस वक्त तो लखनऊ आ गया। अब मामू घर में पड़े सो रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम कामयाब हैं। वो क्या समझ रहे हैं? हम कामयाब हो गए, झूठ बोल दिए। हम मुस्कुराते भी, हम मन मन में, दिल दिल में मुस्कुराते भी है कि हमने सामने वाले को बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ नहीं बनाना है, आप खुद बेवकूफ बन रहे हैं। हमारा कारोबार झूठ से भरा हुआ है। 2 रुपया का सामान भी बेचते तो झूठ बोल के बेचते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। सच्चा ताजिर कहाँ होता है? सच्चा ताजिर कल कयामत के दिन सबसे इज्जतदार लोगों के साथ खड़ा किया जाएगा। नबी से भी ज्यादा किसी की इज्जत होगी कल कयामत के दिन? वो अंबिया के साथ खड़ा होगा, शहीदों के साथ खड़ा होगा, सालिहीन और अल्लाह के दोस्तों के साथ खड़ा होगा। जो आदमी सच्ची तिजारत करता हो। लेकिन एक्सपायर माल है, उसकी डेट मिटा दी, खुरच दी और बेच दी। ठीक है, शायद सामने वाले को पता न चले, लेकिन खुदा की कसम एक ऐसी आंख तुम्हें देख रही है जो कभी झपकती नहीं है, जो कभी सोती नहीं है, जिसको ऊँघ भी नहीं आती है। तुम्हारा रजिस्टर चल रहा है। 10 रुपए का खरीद के लाए, 12 रुपए का पड़ा है, कहने की भाई हम तो 20 का खरीद के लाए। अबे भाई अल्लाह के बंदे, रिस्क एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ने तुम्हारे दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में ही लिख दिया है। उस रिस्क के लिए, उस रिस्क के लिए तुम झूठ बोलते हो। पैसा तो आएगा, 10, 20, 50 रुपए, 10, 20 हजार पैसा तो आएगा, लेकिन उसकी जगह पे 50,000, 60,000 भी चला जाता है। कैसे? बीवी बीमार हो गई, नॉर्मल पैदाइश होनी थी, नहीं हुई, ऑपरेशन करना पड़ गया। जहां 5,000 में काम चलता वहां 50,000 चला गया। घर का मोटर जल गया, पंखा जल गया, गाड़ी पंचर हो गई, एक्सीडेंट हो गई, बधाई 10-20 हजार रुपया वो डेट मिटा करके आ गया, बिजनेस में झूठ बोल करके आ गया, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं से चला जाता है। मुझे मेरे एक दोस्त का वाकया याद आता है। वो खुद बताने लगे कि हमारे वालिद साहब की मजलिस में वो आते थे और वालिद साहब ने एक मरतबा बयान किया, जुमा के बाद मजलिस लगती है, बयान किया कि भाई कुछ लोग अपने हलाल माल को भी हराम बना देते। किसको? अपने हलाल माल को भी हराम कर देते। वो कैसे? मिसाल के तौर पर 5 लीटर दूध है, उसमें आपने 1 कतरा शराब मिला दिया। हराम तो 1 कतरा था, लेकिन मिलाने की वजह से सब हराम हो गया, सब नापाक हो गया। वो क्या करते थे? उनकी गाय जो है 6 लीटर दूध देती थी और उसमें 1 जग पानी मिला देते थे। 60 रुपया बढ़ गया। अब उसको 7 लीटर बना दिए। और 7 लीटर जब बना दिए तो देने लगे। जब उस दिन बयान उन्होंने सुना कि लोग अपने हलाल और पाकीज़ा माल को भी वो खबीस माल बना देते हैं, नापाक बना देते हैं, हराम बना देते हैं, उस दिन से उन्होंने तौबा कर लिया कि 6 लीटर दूध तो मेरा हलाल था, 1 लीटर पानी मिलाने की वजह से सब हराम हो गया, जो हलाल था वो भी हराम हो गया। तो उस दिन से उन्होंने तौबा कर लिया कि आज से पानी नहीं मिलाएंगे। घर गए, अहलिया से कहा अब पानी नहीं मिलाना है। ये देखिए असर है। सहाबा किराम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में इसलिए जाते थे कि वहां सुनेंगे तो उस पर अमल करेंगे। और हम लोग जलसा सुनने नहीं आते, देखने आते कि कौन मुकर्रिर कैसे बयान करता है। बड़ी लच्छेदार तकरीर कर दिया, कुछ नहीं। अगर आपने अमल किया तो उसकी तकरीर अच्छी है, अगर हमने अमल नहीं किया तो तकरीर का कोई फायदा नहीं, लेकिन तकरीर का सवाब उसको मिलेगा। तो मियाँ वो बीवी के पास गया और कहा कि पानी नहीं मिलाना है। लेकिन वो सोच रहे हैं 7 आदमी को दूध देते थे 1-1 लीटर, एक जब पानी मिलाते तो वो जब हटा देंगे तो फिर 1 लीटर आएगा कहां से? जो 6 को 7 बनाते थे और 7वें को दूध कहां से देंगे? बड़ी कशमकश थे। उन्होंने खुद अपना वाकया बताया, बड़ी कशमकश में थे, लेकिन कहा कि नहीं मिलाएंगे तो नहीं मिलाएंगे।
वल्लाह उन्होंने अपना वाकया बताया कि मेरी गाय सुबह में जो 6 लीटर दूध देती थी 7 लीटर से भी ज्यादा दूध दिया। आज भी वो आदमी जिंदा है। बरकत अल्लाह निकाल लेता है। आपके दिल में जैसे ही हरामकारी का ख्याल आएगा, मिलावट का ख्याल आएगा, चोरी का ख्याल आएगा, एक्सपायर माल को बेचने का ख्याल आएगा, झूठ बोल करके बेचने का ख्याल आएगा, अल्लाह आपके माल से, आपके रिज्क से बरकत छीन लेता है, निकाल लेता है। 7 आदमी का दूध भी दिया, मजीद दूध बच भी गया। इसलिए मेरे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह पर यकीन रखो, पानी पर यकीन मत रखो, डेट पर यकीन मत रखो, झूठ पर यकीन मत रखो। जो रिस्क जो रज़्ज़ाक़ है, रज़्ज़ाक़ पर यकीन रखोगे तो तुम्हारा रिस्क भर भर के देगा। इज़ा हद्दसा कज़बा, मुनाफिक की अलामत यह कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है। हम में से इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सोच लें कि दिन में कितना झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते। अगर बोलते हैं तो आज से तौबा कर लें। बिजनेस वाले भी तौबा कर लें, दुकान वाले भी तौबा कर लें, कपड़ा वाले भी तौबा कर लें, दूध वाले भी तौबा कर लें, मुर्गी वाले भी तौबा कर लें, अंडा वाले भी तौबा कर लें। बिके न बिके, आप बोलो भाई मुझे इतने में बेचना है, आपको लेना हो ले लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। माइल एक्सपायर हो गया मत दीजिए, वो नुकसान पहुंचाएगा उसको। कंपनी ने उसी डेट के लिए बनाया था कि उसके अंदर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज खाने की सलाहियत रखेगी, वो आपके जिस्म में जुज़ बनाएगी, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे आपको जिस्मानी नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए मत बेचिए। वइज़ा वअदा अखलफ, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। ठीक है 9 बजे आपके यहाँ आएंगे, आया ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कह दिया हटा। पहले से ही दिल में होता है कि जाना तो है नहीं, बता देते हैं। आप कहीं सफर में जा रहे थे, आपने पड़ोसी से कहा ये मेरा 50,000 रुपया, आप इसको रख लो, 3 दिन के बाद वापस आएंगे, आप हमको वापस कर दीजिएगा। 3 दिन के बाद जब आप वापस आए तो थके मादे थे, घर जाके सो गए। चौथे दिन नहीं 5वें दिन जब आप पैसा मांगने जाते हैं, वो क्या कहता है, मौलवी साहब पैसा तो हम उठा दिए, पैसा तो किसी काम में लगा दिया, अगर शरीफ होगा। हालांकि अमानत का पैसा उसको टच करने का भी हक नहीं था, जब तक कि आप उसको इजाजत न देते, उसको छूने का हक नहीं था। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत क़यामत में से इस बात को बयान किया है, लोग अमानतों को इस तरीके से खर्च करेंगे जैसे वो अपना माल खर्च कर रहे हो। और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आपसे करेगा कैसा पैसा, कैसा पैसा, आप पैसा कहां दिए थे, लो। न आपने लिखा, न किसी को गवाह बनाया, मर जर के कपड़ा लुंगी बेच के 50,000 बचाए तो वो भी पानी में चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिकुल मस्दूक है, जिनकी हम इत्तिबा करते, उधर छोड़ दीजिए, इधर देखिए, उनको बैठा के आराम से देख लीजिएगा। अभी पहले इधर देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मक्का से मदीना हिजरत कर रहे हैं, उस वक्त मक्का वालों की बहुत सारी अमानतें आपके पास रखी हुई थी। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते छोड़ के चले जाते क्योंकि वो कत्ल करने के लिए आ रहे थे, चाहते तो माल लेकर के चले जाते क्योंकि वो मक्का वाले दुश्मन हो चुके थे। जबकि अल्लाह के नबी ने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाया, कभी किसी का माल नहीं खाया, कभी किसी का झूठ नहीं बोला, कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया, कभी किसी को नहीं सताया, बल्कि बीमारों के यहाँ जाते थे, उनकी इयादत किया करते थे, कमजोरों के यहाँ जाते थे, उसको उठाते थे, उसका बोझ उठाते थे, उसकी मंजिल तक पहुंचाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद कमा नहीं सकता था, कमा करके उसका बोझ उठाते थे, उसको खिलाते थे। वो आदमी जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहा है तो हजरत अली को अपनी जगह पे कह करके जाते हैं, ऐ अली, जो अमानतें मेरे पास मक्का वालों की रखी हुई है, उन अमानत को कल तुम वापस करके अमानत वालों के पास अमानतों को दे करके तुम मदीने आ जाना। उस नबी की हम इत्तिबा करने वाले, अमानतों में कितनी खयानतें हो रही हैं, हम इस काबिल भी नहीं हैं कि हम कह सके कि हम उस नबी के उम्मती हैं। शर्म आनी चाहिए। अमानतों में खयानत करते हैं कि नहीं? तो पहली चीज झूठ भी बोलते हैं, अमानत में खयानत भी करते हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वादा अखलफा व इज़ा तुमिना खाना, अमानत में खयानत भी और वादा खिलाफी भी। और एक हदीस में 4था जुज़ भी लिखा है, व इज़ा खासमा फजर,
जब किसी से कुछ मामला होता है, धत्तरी भत्तरी तेरी ये वो फला ढका गालम गलोच जो भी कहना है जुबान से बक देते हैं। ये क्या है? ये मुनाफिकों का काम है, ईमान वालों का काम नहीं है। ईमान वाले का काम है प्यार से, मोहब्बत से, सलीके से, तहजीब से, अदब से सामने वाले से बात करे। ये इस्लाम सिखाता है। आप सोच लीजिए, अभी निफाक की हदीस की 3 अलामतें बयान की गई हैं, हमारे अंदर पाई जा रही हैं। अल्लाह ताला हम सब की निफाक से हिफाजत फरमाए, झूठ से हिफाजत फरमाए, अमानत में खयानत करने से हिफाजत फरमाए, वादा खिलाफी से अल्लाह हिफाजत फरमाए। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 और अलामतें बयान करती हैं जिसमें ईमान की हलावत ईमान वालों की मिलती है। एक चीज वो है कि जब कोई भी मामला आपके सामने आए तो आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को अपने सबसे आगे रखें कि सबसे पहले कोई भी चीज हमारे सामने आएगी, शादी हो, ब्याह हो, बिजनेस हो, कोई मामलात हो, कोई पार्टी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, सबसे पहले शरीयत के तराजू में उसके तोलेंगे। अगर शरीयत पर वो चीज उतर रही है तो उस पर अमल करेंगे, अगर वो चीज शरीयत के खिलाफ है तो कभी भी उस पर अमल नहीं करेंगे। एक चीज अगर ये हमारे अंदर आ गई, और दूसरी चीज अगर किसी से मोहब्बत है तो अल्लाह के वास्ते मोहब्बत होनी चाहिए, दूसरी चीज। और तीसरी चीज ये है आदमी कुफ्र में जाने को ऐसा नापसंद करे जिस तरीके से वो दहकती हुई आग में जाने को नापसंद करता है। ये 3 चीजें अगर किसी ईमान वाले के अंदर पाई जाए, अल्लाह ताला उसको ईमान की मिठास, ईमान की हलावत, ईमान की चाशनी, ईमान का लुत्फ, ईमान की लज्जत, ईमान का सुकून, ईमान का करार, ईमान का इत्मीनान उसको नसीब फरमाते हैं, जो आज हम सबको हासिल नहीं है। कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ा था, 12:29 हो गया है। नाजिम साहब ने कहा था कि 12:30 तक चलेगा, मैं 12:30 को 12:30 ही समझता हूँ। अब आप उसको चाहे 25 समझे चाहे 35 समझे, मेरे भाई नहीं भाई, वक्त ज्यादा हो गया, लोगों को नमाज भी पढ़ना है। मुसलसल 12-13 दिन से मैं प्रोग्राम में हूँ, आज भी 2 प्रोग्राम हुआ है, कल भी मुझे 2-3 प्रोग्राम करना है। इतनी बात अगर हम सबको समझ में आ गई, मुझे भी आ जाए, अल्लाह मुझे भी ईमान की हलावत नसीब फरमाए, ईमान की मिठास नसीब फरमाए। सामने बैठे हुए मेरे बच्चों को, मेरे बूढ़ों को, मेरे भाइयों को, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों को अल्लाह ईमान की मिठास नसीब फरमाए। बड़ी आजिज़ाना दरखास्त करता हूँ, मोबाइल को वक्त पर और वक्त में और वक्त के लिए और गुनाहों से छोड़ने के लिए उसको इस्तेमाल करिए, तिलावत में इस्तेमाल करिए। लेकिन शैतान बड़ा कमीना है, वो पहले कहेगा तिलावत करो, फिर उसी तिलावत से ले जाते बड़ा दूर ले जाकर के निकाल देता है। इतना बड़ा पाजी वो है, इतना बड़ा पाजी वो है कि हर आदमी को उसके अमल से बहकाता है। शराबी को शराब पिला करके, जानी को जना करके, नमाजी को तकब्बुर ला करके, तकवा वाले को तकब्बुर ला करके, जो आदमी किसी की खिदमत करता है उसको उसके जरिए से, जो आदमी जन्नत में आदम बन करके बैठा हो उसको हवा के जरिए से फल खिला करके, किसी ना किसी तरीके से वो आपको फंसाने के लिए, वो आपको गिराने के लिए, आपको बहकाने के लिए अलग अलग तरीके का वो हरबा इस्तेमाल करता है और आपको बहकाएगा। इसलिए जो आदमी जिस काम में लगा हुआ हो, तालीम में लगा हो, तबलीग में लगा हो, तिलावत में लगा हो, रोजे में लगा हो, इबादत में लगा हो, नवाफिल में लगा हो, तहज्जुद में लगा हो, सदकात में लगा हो, कौम के रिफाही कामों में लगा हो, कौम की खिदमत में लगा हो, जिस काम में भी वो हो, हमेशा शैतान से उसको बच करके रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए कि शैतान मुझे कहीं ना मुझे खाई में गिरा दे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाहल आलमीन तुब अलैना अजमईन। या अकरमल अकरमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। ए अल्लाह, अपने फज़ल व करम से हम में से एक एक क़ुसूरों को, गुनाहों को माफ़ फरमाइए। ए अल्लाह, ख़ताओं से दरगुज़र फरमाइए। ए अल्लाह, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दीजिए। ए अल्लाह, इस जलसे को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह, यहाँ पर आए हुए तमाम बच्चे, बूढ़े, जवान, अकाबिर, उलमा, माएँ बहनें जो भी सुन रही
नहीं है, अल्लाह सबको कबूल फरमा। ए अल्लाह सबके लिए ईमान के कामिल होने का फैसला फरमा। अल्लाह हम सबको कामिल ईमान वाला बना दे। ए अल्लाह हमारी नौजवान बच्चियां, हमारे नौजवान बच्चे अल्लाह इस्लाम से बेजार हो रहे हैं। अल्लाह तेरे नबी की सीरत व सुन्नत से निकल रहे हैं। अल्लाह सहाबियात की सीरत व सुन्नत से निकल रहे हैं। अल्लाह हमारी बेटियों बहनों हमारे नौजवान बच्चों को अल्लाह सही समझ नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत, अपनी मार्फत, अपना तकवा नसीब फरमा। अल्लाह शरीयत व सुन्नत की अल्लाह समझ बूझ अता फरमा। अल्लाह दीन की सही समझ नसीब फरमा। अल्लाह दीन पर चलने वाला बना। इलाहुल आलमीन अल्लाह घर घर में दीन को जारी फरमा। अल्लाह घर घर में सुन्नत को जारी फरमा। अल्लाह घर घर में अपना नाम, अपना जिक्र जारी फरमा। अल्लाह कुरान की तिलावत जारी फरमा। अल्लाह हम सबको कुरान की तिलावत की चाशनी अता फरमा। अल्लाह ईमान की हलावत नसीब फरमा। अल्लाह नमाज का लुत्फ अता फरमा। अल्लाह इबादतों का मजा अता फरमा। इलाहुल आलमीन अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान है सबके जान माल इज्जत आबरू दीन ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी मसाजिद की, मकाबिर की, मदारिज की, दीनी दरसगाहों की, दीनी जमाअतों की, जमीयतों की, अकाबिर के मज़ारों की, ए अल्लाह दीनी मुक़द्दस मकामात की अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। हरमैन शरीफैन की अल्लाह बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन ए अल्लाह इस दीनी महफिल को, मजलिस को सजाने में, बनाने में अल्लाह जिन लोगों ने जो मेहनतें की हैं, खुशी से देखा है, पैसे लगाए हैं, मेहनतें की हैं, चल करके आए हैं, अल्लाह सबके एक एक माल को, उनकी मोहब्बत को, उनके देखने को सबको कबूल फरमा। अल्लाह यहाँ हमारे आने को, कहने को, सुनने को कबूल फरमा। अल्लाह काबिर ने जो बयानात किए हैं अल्लाह हम सब के लिए मशअले राह बना दे। अल्लाह जिन लोगों ने नाते नबी पढ़ी है, अल्लाह कुरान करीम की तिलावत की है, अल्लाह उसे भी कबूल फरमा। अल्लाह इस पूरी मजलिस को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिनहु नबिय्युका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल